तो आज कंपैरिजन होने वाला है स्नैपड्रैगन 680 वर्सेस Helio P35। P35 काफ़ी पुराना प्रोसेसर हो चुका है, आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। आगे मैं डिस्कस करता हूँ क्या है, कैसे है और क्यों है। तो बात करने स्टार्ट करें सीपीयू परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ। तो सीपीयू परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन का स्कोर 29 आता है एंड हीलियो का स्कोर 17 देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको समझ लीजिए हीलियो में हाफ देखने को मिलेगी स्नैपड्रैगन की कंपेरिजन में। एंड गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का स्कोर 17 आता है, हीलियो का स्कोर 6 देखने को मिलेगा। तो ये भी जो प्रोसेसर है वो गेम खेलने के लिए तो नहीं बना है, स्नैपड्रैगन भी गेम खेलने के लिए नहीं बना है, लेकिन एकदम हल्की फुल्की भी गेमिंग की बात की जाए स्नैपड्रैगन बेटर रहेगा। एंड इसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग देखने को मिलेगी। एंड ग्राफिक सपोर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात मैं आगे करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की। तो स्नैपड्रैगन 85 स्कोर करता है क्योंकि ये 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है। एंड इस टाइम आपको 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर ही लेना चाहिए, क्योंकि 12 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर आपकी बैटरी ड्रेन कर देगा काफ़ी ज़्यादा एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। अंतुतु की बात करते हैं यहाँ पे अंतुतु V9 में स्नैपड्रैगन का स्कोर 2,67,429 आता है, वहीं हीलियो का स्कोर 1,13,235 देखने को मिल जाता है। गीक बेंच की बात करते हैं सिंगल कोर स्कोर में। स्नैपड्रैगन का स्कोर 371 आएगा एंड हीलियो का 169। मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन का स्कोर 1544 आता है एंड हीलियो का स्कोर 969। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं 3D मार्क की। तो स्नैपड्रैगन 442 स्कोर करता है एंड हीलियो का स्कोर आप 200 तक मान सकते हैं, ऐसा 200 ज़्यादा हो गया, 100 तक मान सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं टिकरू। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में, अनाउंस हुआ था, लॉन्च नहीं हुआ था। हीलो की बात की तो दिसंबर 2018 में अनाउंस हुआ था। क्लास की बात करें तो यहाँ पे मिड रेंज एंड लो एंड क्लास प्रोसेसर आते हैं। मॉडल नंबर में स्नैपड्रैगन का मॉडल नंबर है SM6225, हीलो का मॉडल नंबर है MT6765। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आर्किटेक्चर वाइज यहाँ पे दोनों प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं। स्नैपड्रैगन में 4 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक कॉर्टेक्स A73 एंड 4 कोर 1.9 गीगाहर्ट्ज क्लॉक कॉर्टेक्स A53 देखने को मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हीलो की बात किया तो 4 कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक कॉर्टेक्स A53 एंड 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक कॉर्टेक्स A53 देखने को मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी वाइज बात किया तो स्नैपड्रैगन 2400 मेगाहर्ट्ज की पीक स्पीड पे आता है एंड हीलियो 2300 मेगाहर्ट्ज की पीक स्पीड पे आता है। फैब्रिकेशन वाइज यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है, हीलियो जो है 12 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है। ग्राफिक्स की बात करें तो हीलियो में आपको जो मिलेगा उससे पहले बताता हूँ स्नैपड्रैगन में। इसमें मिलेगा एडनो का 610 आर्किटेक्चर, एडनो 600 है। हीलियो में मिलेगा IMG पावर VR G8320, जो कि आपको सारे ही प्रोसेसर में देखने को मिल जाता है लो एंड क्लास वाले में। इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर आपको याद हो तो A22, G25, G37, G35, P22 एंड P35 में भी ये प्रोसेसर का GPU देखने को मिल रहा है IMG पावर VR GE8320 एंड आर्किटेक्चर भी वही। एंड क्लास की बात की जाए, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, स्नैपड्रैगन 1114 मेगाहर्ट्ज के साथ आता है, हीलियो 680 के साथ आता है। जैसा कि आपको फिर से बता दूं, रिमाइंड करा दूं, तो G35 एंड G37 की सेम आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको P35 में देखने को मिल रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट भी वही आ रहे हैं, लेकिन इसमें G35 थोड़ा सा बेटर था, उसमें 54.4 आता था एंड हीलियो में आपको 44.8 देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन में 100 to 200 हो सकता है। ग्राफिक सपोर्ट की बात करें, स्नैपड्रैगन Realme 9i से डेटा लिया गया है, हीलियो का Vivo Y15s से लिया गया है। आपको ये हीलियो P35 वाला प्रोसेसर ओप्पो एंड वीवो वाले ही फोन में ज़्यादातर देखने को मिलेगा एंड कुछ टैबलेट्स में भी देखने को मिल जाता है। एंड PUBG मोबाइल की बात करें तो 3030 का मैक्सिमम सपोर्ट एंड बैलेंस मीडियम का मैक्सिमम सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर में मिलेगा। COD मोबाइल की बात करें तो 3030 का दोनों में सपोर्ट एंड ग्राफिक सपोर्ट में स्नैपड्रैगन में मिलेगा मीडियम के साथ हाई एंड हीलियो में मिलेगा मीडियम के साथ मीडियम का सपोर्ट। तो बात करें परफॉर्मेंस कौन ज़्यादा देर तक टिक पाएगा, वो है स्नैपड्रैगन, क्योंकि इसमें 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोसेसर है, तो लंबा देर तक चलेगा भी, बैटरी भी बचा लेगा एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव है इसमें। तो गेमिंग अगर आपको करनी है इन्हीं दोनों प्रोसेसर में तो स्नैपड्रैगन ही लीजिएगा, आपको ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगा एंड ऑप्टिमाइज भी है, सही चलता है। बात की जाए तो यहाँ पर रैम में दोनों प्रोसेसर में LPDDR4X आता है, लेकिन हीलियो की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम है, 1600 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। स्टोरेज में बात करें तो हीलियो में UFS 5.1 का ही मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है एंड स्नैपड्रैगन मैक्सिमम सपोर्ट UFS 2.2 का मिल जाता है। कैमरा वाइज दोनों प्रोसेसर 1K का सपोर्ट करते हैं, 1K 3060 वो सपोर्ट करता है स्नैपड्रैगन एंड हीलियो 1K 30fps का। डिस्प्ले वाइज यहाँ पे स्नैपड्रैगन में 2520 to 1080 पिक्सल्स का सपोर्ट मिलेगा एंड हीलियो में 2400 to 1080 पिक्सल्स।
कनेक्टिविटी वाइज 5G का कोई मतलब नहीं है। 4G की बात करें स्नैपड्रैगन मल्टीकैट 13 मिलेगा, हीलियो मल्टीकैट 7, ब्लूटूथ वाइज स्नैपड्रैगन में 5.1, हीलियो में 5.0, वाईफाई में दोनों ही प्रोसेसर वाईफाई 5 के साथ आते हैं। विनर की बात करें स्नैपड्रैगन 680 क्लियर विनर है। हो सकता है थोड़ा सा आपको महंगा भी देखने को मिले हीलियो P35 से, या फिर हो सकता है सेम प्राइस पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि कंपनियां आजकल जो है वो ध्यान नहीं दे रही हैं। मुझे लगता है हीलियो P35 को भी ओवर प्राइस करके दे रही हैं, या फिर स्नैपड्रैगन भी कई कई जगह देखने को मिला है 19,000 तक में आ रहा है, जैसे प्रोसेसर इतना प्राइस के लिए है नहीं। आपको जो भी प्रोसेसर पसंद है कमेंट जरूर कीजिएगा। स्नैपड्रैगन 680 पसंद है तो जरूर कीजिएगा, P35 पसंद कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो लेकिन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।